Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। ओके, वालेकुम सलाम। दोस्तों, एक समय था जब लगभग पूरी पृथ्वी सनातन के रंग से रंगी हुई थी। दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक हर लोग धर्म ग्रंथ और पूजा पाठ में लगे रहते थे। इतिहास में भी इस चीज की झलक देखने को मिल जाती है। ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी हिंदुइज्म और सनातनी होने के सबूत हैं। लेकिन समय बदला और चीजें बदली। नए नए धर्मों का प्रचार हुआ। कभी तलवार के बल पर जेनोसाइड हुआ तो कभी ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण। आज के समय में पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। दुनिया में यूं तो कई इस्लामिक देश हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। एक समय में इंडोनेशिया में हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज इंडोनेशिया में मौजूद सभी लोग मुस्लिम बन चुके हैं। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया का हर मुस्लिम आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है और रामायण और गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को अपने घर में रखता है और उन्हें पढ़ता है। लेकिन इन सब में सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश कैसे बना? और अगर इस्लामिक देश बना तो बना, लेकिन इस्लाम अपनाने के बाद भी वहाँ के लोग अपने आप को हिंदुओं के वंशज क्यों मानते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इंडोनेशिया जैसा हिंदू देश एक इस्लामिक देश में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, सबसे पहले इंडोनेशिया के इतिहास के बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में इंडोनेशिया में हिंदू राजा राज्य करते थे। उस समय इन हिंदू राजाओं के उनके पड़ोसी देश चीन से बहुत अच्छे संबंध थे। चीन और इंडोनेशिया के बीच में व्यापार बहुत होता था, लेकिन इंडोनेशिया को नहीं पता था कि चीन के साथ ये व्यापार उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोस्तों, शुरुआत में इंडोनेशिया का कुछ खास विस्तार नहीं था, लेकिन 7वीं सदी से इंडोनेशिया में हिंदू राजा श्री विजय का साम्राज्य फैलना शुरू हुआ। उस समय वहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म का खासा प्रभाव था। 8वीं से 10वीं सदी के बीच बौद्ध और हिंदू राजवंश के प्रतिनिधि वहाँ पहुंचकर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। बड़े बड़े मठ बनाए गए, मंदिरों का निर्माण हुआ, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बता दें कि 13वीं सदी के आखिर में पूर्वी जावा, जिसे आज पूर्वी इंडोनेशिया कहा जाता है, वहाँ पर हिंदू माजापहित साम्राज्य का उदय हुआ। इसके मुखिया गजहा मादा थे, जिनका असर आज भी इंडोनेशिया में देखा जा सकता है। बता दें कि उस दौर को इंडोनेशिया का सुनहरा काल भी कहा जाता है, लेकिन इस काल के बाद से ही यहाँ पर दोबारा कभी प्रगति नहीं आई। सबूत और इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 13वीं सदी में ही उत्तरी सुमात्रा से यहाँ इस्लाम फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके इस्लाम का प्रसार होता गया। 16वीं सदी तक इस्लाम सुमात्रा और जावा का प्रमुख धर्म बन गया और फिर इंडोनेशिया के दूसरे हिस्सों में भी इस्लाम धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुस्लिम राजाओं ने यहाँ पर खुद शादी की और अपना वंश बढ़ाया। असल में भारत से धन लूटकर जब मुस्लिम अमीर हुए तो उन्होंने इंडोनेशिया की तरफ रुख किया, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उस समय इंडोनेशिया काफी फल फूल रहा था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। मंदिर और उनके शिखरों को सोने और चांदी से मढ़ा जाता था। इस्लामिक सम्राटों ने जब इस जगह का रुख किया तो उन्होंने यहाँ पर मौजूद हिंदू राजाओं की बेटियों से सीधे संबंध स्थापित करने के बारे में सोचा और शादी करके सीधे हिंदू रीति रिवाजों और इस्लामिक परंपराओं को मिश्रित कर दिया। और इस्लाम अपने उन्हीं तौर तरीकों के साथ इंडोनेशिया में आज भी मौजूद है। इस्लाम इंडोनेशिया में कब पहुंचा, इस बात को इतिहास में साफ तरीके से कहीं पर भी नहीं बताया गया है, लेकिन एक थ्योरी बताती है कि 9वीं सदी में अरब से सीधे इंडोनेशियाई लोगों ने यहाँ इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि गुजरात और फारस से 12वीं और 13वीं सदी में आए सूफी यात्रियों ने इस्लाम को यहाँ पर फैलाया। तब तक इंडोनेशिया में शैव हिंदू ज्यादा थे, साथ ही बौद्ध धर्म का भी असर था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म के आने और फैलने का इतिहास बहुत सीमित है, उसका बहुत ज्यादा पता नहीं लगता है। जब भी ये जानने की कोशिश होती है कि इस्लाम इंडोनेशिया में कैसे आया, तो इसे लेकर विद्वानों में लगातार बहस होती है कि इंडोनेशिया में आखिर किस वजह से लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया होगा। उनके दिमाग में ऐसा क्या आया होगा कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपनाया? इस बारे में किसी को कुछ भी ठीक से नहीं पता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में इस्लाम धीरे धीरे फैला था। भारत की तरह यहाँ पर बाहर से आए जिहादियों ने जबरदस्ती तलवार की नोक पर लोगों को इस्लाम नहीं कबूल करवाया, लेकिन इसमें 15वीं सदी से काफी तेजी आने लगी। कहा जाता है कि यहाँ इस्लाम फैलने के पीछे कोई हिंसक इतिहास नहीं है,
बल्कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जैसे जैसे समुद्री तटों पर मुस्लिम व्यापारी आते थे, वो स्थानीय लोगों को मुस्लिम बनाने लगे। इससे मुस्लिम समुदाय बनने लगे। इब्ने बतूता, ज़ैंग ही और मार्को पोलो जैसे यात्रियों ने भी इतिहास में इसका जिक्र किया है। उनका तो ये भी कहना है कि जब इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म फैला था, तब दूसरे धर्म के राजघराने के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर इंटर रिलीजन मैरिज की और इस वाक्य ने भी इसे इस्लाम के अनुकूल बनाया। ऐसे में धीरे धीरे इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का साम्राज्य और आबादी दोनों खत्म हो गई। हालांकि इंडोनेशिया दुनिया का अकेला देश भी है जहां हिंदू और पुरानी बौद्ध धरोहर है। हिंदू मान्यताओं और रीति रिवाजों को यहाँ की मुस्लिम बहुमूल्य आबादी अपनाए हुए है और उसका आदर भी करती है। इस बात का सीधा और सरल उदाहरण ये भी है कि इंडोनेशिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी अपने बच्चों का नाम हिंदू धर्म के अनुसार ही रखते हैं। जिस समय इंडोनेशिया में हिंदू धर्म प्रचलित था, उस समय इंडोनेशिया को जावा और सुमात्रा द्वीपों के नाम से जानते थे। ये भारत की तरह सनातन संस्कृति से परिपूर्ण था। चीनी यात्री फाहियान ने अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। जावा के शासक एरलंग के लेख से पता चलता है कि वो अपनी रानियों के साथ राज्यसभा में बैठते थे। ठीक इसी प्रकार विष्णुवर्धन के बाद उनकी पुत्री ने शासन चलाया था। उस समय स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। भारतीय महिलाओं के समान उन्हें भी अपना पति चुनने का अधिकार था। विवाह को यहाँ भी पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता था। समाज के लोगों की वेशभूषा भी भारतीयों जैसी ही थी। जावा के निवासियों ने न केवल संस्कृत का अध्ययन किया, बल्कि भारतीय साहित्य के आधार पर अपना एक विस्तृत साहित्य निर्मित किया, जिसे इंडो जैवनीज लिटरेचर कहा जाता है। लगभग 500 वर्षों तक इस साहित्य का विकास होता रहा और आगे यही साहित्य लोगों के दिलों में बस गया। इंडोनेशिया के लोग अपने राजा को भगवान विष्णु का अवतार या ईश्वर मानते थे। वो जैसा करते थे, जैसे जीते थे और जैसे रहते थे, लोग उसी का अनुसरण करते थे। समाज धर्म संस्कृति से संपन्न था। वहाँ चारों दिशाओं में वस्तु और विचार पहुँच रहे थे। इस्लाम भी वहाँ पहुँचा। जावा और सुमात्रा की युवतियों से मुस्लिमों ने विवाह किया। बता दें कि आम इंडोनेशियाई लोग 13वीं शताब्दी तक इस्लाम से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन एक मुस्लिम व्यापारी ने सुमात्रा द्वीप की एक मुख्य रियासत समुंदर बसाई, जिसकी राजधानी गंगानगर थी, और फिर वहां की राजकुमारी से विवाह कर लिया। इसी राजकुमारी के माध्यम से इंडोनेशिया में 1267 ईस्वी में इस्लाम आया। राजकुमारी के पिता मारुसिलु महाराज और उनकी पत्नी भी मुसलमान हो गए। मारुसिलु महाराज असेही मूल के थे, जिनकी आबादी उस समय 80 से 90% थी। लेकिन इनके इस्लाम अपनाते ही धीरे धीरे पूरी जनता इस्लाम अपनाने लगी। लेकिन दोस्तों, एक और लेख के अनुसार इस्लाम की शुरुआत इंडोनेशिया में 8वीं सदी से हुई, जब अरब मुस्लिम व्यापारी मसाले खरीदने के लिए इंडोनेशिया आने लगे थे, जिनसे प्रेरित होकर धीरे धीरे निचले तबके के लोग धर्म बदलने लगे। लेकिन 13वीं सदी तक ये सब खुलकर दिखाई नहीं दिया था। 13वीं सदी में चीनी सैलानी मार्को पोलो ने जब इस देश की यात्रा की, तो उसने अपने देश में वापस लौटकर लिखा कि सुमात्रा और जावा द्वीप पर कई लोग मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं, और इसके बाद ही वहां पर बड़े स्तर पर बदलाव दिखा। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्लिम व्यापारियों ने इंडोनेशिया की डेमोग्राफी बदलने में अहम भूमिका निभाई। 14वीं सदी तक जावा ही नहीं, आसपास के कई द्वीपों और देशों की बड़ी आबादी मुस्लिम धर्म अपना चुकी थी। 8वीं सदी में इंडोनेशियाई द्वीप का वैभव देखकर डच लोग भी यहाँ आए और वो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करने में जुट गए। लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ और मुस्लिम अपने धर्म को लेकर और ज्यादा कट्टर होने लगे। दोस्तों, समुद्र के तट पर बसे बेहद खूबसूरत इस देश के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि एक समय पर यहाँ कोई भी धर्म नहीं माना जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडोनेशियाई लोग थे वो एनिमिज्म यानी कि जीववाद को मानते थे। वो जीववाद को नहीं मानते थे, जिसके तहत वो सभी पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और यहाँ तक कि बिजली पानी तक की पूजा किया करते थे, और इनमें से बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से मिलता जुलता था। दोस्तों, इंडोनेशिया में एक मंदिर है जिसे उलुवातु टेम्पल कहते हैं। ये टेम्पल उस समय बना था जब इस देश में तेजी से मुस्लिम धर्म फैल रहा था। ऐसे में हिंदू आबादी ने अपने प्रतीकों और मान्यताओं को बचाने के लिए कई मंदिर खड़े किए। 11वीं सदी में वहाँ के हिंदू सन्यासी एमपीयू कुटुरन ने इसका निर्माण करवाया था। ये संत पूरे बाली में खास रुतबा रखते थे। उनके आदेश पर मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी गई, यहाँ तक कि यहाँ पर सरस्वती देवी की भी पूजा होती थी।
यहाँ पर हर रोज माता सरस्वती की पूजा होती है। कहते हैं कि जब इंडोनेशिया में हिंदुओं पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना तो कई हिंदुओं ने उलुवातु मंदिर में शरण ली और बाली में हिंदू धर्म को बनाए रखा। बता दे, प्राचीन काल की सुंदरता और वास्तुकला इस मंदिर के हर कोने पर दिखाई देती है। यहाँ पर हर दिन रामलीला पर आधारित एक नृत्य होता है। बाली आइलैंड के दक्षिणी हिस्से में बने इस मंदिर की लोकेशन इसे और भव्य बना देती है। यहाँ पर किनारों से हर समय समंदर टकराता रहता है। अपने इतिहास और भव्यता के चलते ये मंदिर बाली के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले स्पॉट्स में से एक है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा माने जाने वाले देवता प्रभु श्री राम हैं और प्रभु श्री राम की छवि यहाँ भी दिखाई देती है। राम सीता का असर यहाँ हर जगह दिखेगा। दोस्तों, यहाँ के लोग आज भी सनातन धर्म को मानते हैं, जिसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश जी की तस्वीर लगी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ आया होगा कि आखिर कैसे वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश किसी समय में हिंदुओं से फल फूल रहा था और कैसे वहां पर इस्लाम का प्रसार हुआ। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।